देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दिनेश लखनऊ का उसका एक ब्रांच है फरीदाबाद में, सामान सप्लाई किया जाता है लागत प्लस 20% जोड़कर, खर्चा जो भी है ब्रांच का वो लखनऊ का हेड ऑफिस के द्वारा वहन किया जाता है। सेल का लेजर अलग बनाना है, डेटर का लेजर अलग बनाना है। आपसे कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट बनाइए इसका। तो सबसे पहले देखिए इन द बुक्स ऑफ दिनेश, जो उसका हेड ऑफिस है उसके बुक में फरीदाबाद ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस बीटी, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1,20,000, ये इनवाइस प्राइस पर दिया हुआ है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,50,000। देखिए ध्यान से इस वर्ड को सुन लीजिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से सामान मिला है। तो ये बात कौन कह रहा होगा? ये बात कह रहा होगा ब्रांच। ब्रांच कह रहा होगा कि हेड ऑफिस से सामान मिला है, जबकि अगर हेड ऑफिस के बुक में ये वर्ड बोलना होता तो वो बोलता गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, लेकिन ब्रांच कह रहा है तो ब्रांच कह रहा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि उसको अभी तक इतना ही माल मिला है। तो अगर इससे कहीं ज़्यादा माल वो हेड ऑफिस के द्वारा सेंड किया गया होगा, भेजा गया होगा, तो हो सकता है कि इसको नहीं भी मिला होगा। ये ब्रांच के वर्ड के अनुसार से है कि उसको सिर्फ 1,50,000 रुपये का माल मिला। तो देखिए टू गुड्स सप्लाइड 1,50,000 अंदर में लिखा हुआ, अभी और उसका कुछ काम होगा निश्चित। खर्चा पेमेंट किया गया 52,000, तो टू में कैश लिखा हुआ, एक्सपेंसेस में 52,000, कैश सेल है 87,500, बाई में कैश सेल लिखा हुआ 87,500। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 189,500, तो लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 189,500। उसके बाद दिया हुआ है कि क्लोजिंग डेटर 45,800, तो देखिए ये डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें 45,800 लिखा हुआ होगा, ये रहा क्लोजिंग डेटर आपको नज़र आ रहा होगा, बाई बैलेंस यदि 45,800। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट 18,000। देखिए यही चीज़ इसमें समझना है कि ये 18,000 का माल रास्ते में है। तो गुड्स इन ट्रांजिट बोथ साइड जाता है, बशर्ते ये वर्ड अगर वो लिखा हुआ रहता है हेड ऑफिस के नज़र में कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो इसका मतलब कि ये गुड्स इन ट्रांजिट उसका उसमें शामिल होता है। हो सकता है दो खेप में भेजा होगा, 1,50,000 का एक खेप में भेजा तो वो उसको रिसीव हो गया, 18,000 का दूसरे खेप में भेजा होगा तो उसको रिसीव नहीं हुआ होगा, ये रास्ते में है। इसलिए अगर गुड्स सेंट टू ब्रांच बोलता तब टू साइड हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस के द्वारा जो भेजा गया माल है, ब्रांच को अभी तक 1,50 ही मिला है, जबकि हेड ऑफिस के द्वारा 18,000 का भेजा गया माल रास्ते में है, ब्रांच को अभी नहीं मिल पाया है, इसलिए ये भी गुड्स सेंट टू ब्रांच का एक पार्ट है। तो जो टू गुड्स सप्लाइड 1,50,000 है उसमें ये 18,000 भी ऐड होगा, तो टोटल 1,68,000 आया। और यही 18,000 रुपया बाई में भी आएगा, बाई गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 रुपया, वो भी आप देख रहे होंगे कि बाई में लिखा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 रुपया। इसके बाद कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है 90,000 का, तो बाई बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 90,000 का। क्रेडिट सेल है, तो हम लोग जब डेटर का लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट सेल का काम पड़ेगा। अब इसके बाद आप डेटर का लेजर में आ जाइए। तो सबसे पहले आइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसमें ओपनिंग डेटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर हम लोग को निकालना पड़ेगा, टू बैलेंस वीडियो हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्रेडिट सेल दिया हुआ है, तो आप देखिए क्रेडिट सेल 2 में क्रेडिट सेल 2,05,000 रुपया। रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है 1,89,500, तो बाई में लिखा हुआ है बाई कैश 189,500। क्लोजिंग डेटर भी दिया हुआ है 45,800, तो बाई में क्लोजिंग डेटर लिखा हुआ है 45,800। तो हम लोग देखें कि 22,000 का ऐड कर रहे हैं तो 2,35,300 आया, वही टू के टोटल में लिखे और बैलेंस किए तो टू बैलेंस बीटी आ गया डेटर का 30,300, यही हो गया ओपनिंग डेटर 30,300। और यही 30,300 रुपया बैलेंस बीटी देखिए, सबसे पहले ओपनिंग डेटर जो ओपनिंग स्टॉक है 30 उसके नीचे ओपनिंग डेटर 1,30,000 लिखा हुआ, तो टोटल हो गया 1,50,300। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एंट्री किया गया है वो लागत प्लस 20% पर किया गया है। तो लागत प्लस 20% पर जो एंट्री किया गया, तो यानी कि जो जो स्टॉक है उसमें 20/120 का आपको कैलकुलेशन करके उसका रिजर्व हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग स्टॉक 1,20,000, तो इस 1,20,000 का बाई में देखिए स्टॉक रिजर्व लिखा हुआ है 1,20,000 का 20/120,
यानी कि 20,000 रुपया आ गया। उसके बाद देखिए 2 में गुड सप्लाइड 1,68,000, इसमें भी 20% लोड है, तो बाय में लिखा हुआ गुड सप्लाइड 1,68,000 का 20/120 यानी कि 28,000 रुपया। आपका 2 में 2 आइटम स्टॉक से रिलेटेड था, एक ओपनिंग स्टॉक था और एक गुड सप्लाइड था। बाय में अगर आप आएंगे तो बाय में गुड्स इन ट्रांजिट जो 18,000 है ये भी लोडेड होगा, इसलिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है 2 गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 का 20/120 3,000 रुपया। फिर बाय में अगर आप आएंगे तो बाय में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई पड़ेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000 रुपया, तो वही लिखा हुआ 2 में स्टॉक रिजर्व 90,000 का 20/120 15,000 रुपया। नाउ ब्रांच अकाउंट का बाई साइड का टोटल किए 4,78,800, इसी को इधर बैठा दिए और जब बैलेंस किए तो टू जनरल पीएल में आ गया कि 90,500 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब बताइए कि 13 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, 13 में किसी को कोई नो प्रॉब्लम, कोई कुछ बोलना चाहेंगे 13 में? नो सर। चलिए 14 में आइए। 14 में कह रहा है कि सुधीर लिमिटेड का एक ब्रांच है कानपुर में और दूसरा ब्रांच है ऑटो में, 2 ब्रांच है इसके, कानपुर और एक ऑटो जगह का नाम है। कानपुर ब्रांच हम लोग को बनाने के लिए कह रहा है सुधीर के बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विच रिलेट टू कानपुर ब्रांच। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, तो देखिए टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 5,000, देखिए 2 में ओपनिंग डेटर लिखा हुआ है 5,000, गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000। ये गुड सप्लाई टू ब्रांच जो वर्ड होता है ये हेड ऑफिस के वर्ड से होता है, गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो ये 40,000 रुपया देखिए लिखा हुआ टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000 रुपया। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 3,000, तो 2 में लिखा हुआ कैश एक्सपेंसेस 3,000 रुपया। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑटो ब्रांच टू कानपुर ब्रांच, ऑटो से ट्रांसफर हुआ है और कानपुर ब्रांच में आया है, तो ये कानपुर ब्रांच का हम लोग बना रहे हैं, इसलिए कानपुर ब्रांच में आया है, तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ऑटो ब्रांच, टू साइड का चौथा आइटम में लिखिएगा टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ऑटो ब्रांच 2,000 रुपया। कैश सेल 20,000, तो कैश सेल बाय में कैश सेल लिखा हुआ है 20,000 रुपया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर ही है एक तरह से वो, तो डेटर से मिला 29,000, वो इसमें लिखा हुआ है डेटर से 29,000 मिला है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच से हेड ऑफिस को रिटर्न हुआ है 1,000 रुपये का। ध्यान दीजिए ब्रांच से हेड ऑफिस को रिटर्न होगा तब तो ब्रांच का लेजर में बाय में लिखा हुआ, देखिए बाय में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 लिखा हुआ, लेकिन अगर कस्टमर से रिटर्न होगा ब्रांच को तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, कस्टमर से अगर ब्रांच को रिटर्न होगा तो वो डेटर के लेजर में लिखा जाएगा, लेकिन अगर कस्टमर से डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न होगा तब यहाँ पर लिखा जाएगा हेड ऑफिस के बुक में। 3 बात हम बता रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, अगर ब्रांच से हेड ऑफिस को सामान वापस हुआ है तो हेड ऑफिस के बुक में उस ब्रांच में लिखा जाएगा, जैसा इसमें लिखा हुआ बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 रुपये का। अगर कस्टमर से ब्रांच को सामान वापस आएगा तो हेड ऑफिस के बुक में वो नहीं लिखा जाएगा, वो डेटर के लेजर में लिखा जाएगा। और तीसरी बात है कि अगर कस्टमर से डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न किया जाएगा तब इस हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच के लेजर में यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ लिखा जाता है, एक ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को रिटर्न किया गया है और एक कस्टमर के द्वारा हेड ऑफिस को रिटर्न किया गया है, तभी इसमें लिखा जाएगा। अगर कस्टमर के द्वारा ब्रांच को रिटर्न किया गया है तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, वो डेटर के लेजर में लिखा जाएगा। उसके बाद चलिए क्रेडिट सेल है तो ये डेटर के लेजर में होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेटर के लेजर में होगा, रिटर्न बाय कस्टमर देखिए आ गया रिटर्न बाय कस्टमर, ये भी डेटर के लेजर में होगा, वेजेज ऑफ इन्वेंट्री ये भी डेटर के लेजर में होगा। तो आइए डेटर का लेजर बनाते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बिडिंग 10,000 रुपया, ओपनिंग ट्रेड रिसीव, अच्छा 2 लेजर है, हाँ ठीक है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है और क्लोजिंग डेटर भी नहीं है, तो दोनों का लेजर बनाने के लिए स्टॉक का भी लेजर बनाना पड़ा और डेटर का भी लेजर बनाना पड़ा। इसमें 2 चीज़ गायब है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ और क्लोजिंग डेटर भी नहीं दिया हुआ है। तो आ जाइए सबसे पहले देखिए स्टॉक में टू बैलेंस बिडी 10,000 दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल में टू बैलेंस बिडी 5,000 दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर है वो दोनों इसमें आ गया। उसके बाद आइए अब स्टॉक का भी लेजर बन रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा 2 लेजर बन रहा है, एक ब्रांच स्टॉक का बन रहा है, एक ब्रांच डेटर का बन रहा है।
ब्रांच स्टॉक इसलिए बन रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ब्रांच डेटर इसलिए बन रहा है कि क्लोजिंग डेटर नहीं है। अब आइए गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000 रुपये का देखिए स्टॉक के लेजर में लिखा हुआ टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000 रुपया। एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑटो ब्रांच टू कानपुर, ट्रांसफर हुआ है सामान 2,000 रुपये का, वो भी लिखा हुआ है। ब्रांच स्टॉक में थर्ड आइटम टू साइड में देखिए, थर्ड आइटम टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ऑटो 2,000 रुपीज़ का। कैश सेल है तो देखिए सेल के स्टॉक के लेजर में बाई में कैश सेल लिखा हुआ है 20,000 रुपया। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 29,000, ये डेटर के लेजर में देखिए बाई कैश लिखा हुआ है 29,000, सबसे फर्स्ट आइटम है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को 1,000 का माल वापस किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है स्टॉक के लेजर में बाई साइड में चौथा आइटम, बाई में चौथा आइटम लिखा हुआ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 रुपया। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट सेल, तो ये क्रेडिट सेल दोनों में जाएगा, स्टॉक के बाई में भी जाएगा, जैसे कैश सेल गया है वैसे क्रेडिट सेल जाएगा, और यही क्रेडिट सेल डेटर के भी लेजर में टू साइड में आएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये आपका डेटर के लेजर में देखिए बाय में डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 100 रुपये, सेकेंड आइटम है बाय में। रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपया, ये दो जगह जाएगा क्योंकि ये स्टॉक का भी पार्ट हो गया, सामान आया वापस, और ये डेटर का भी पार्ट हो गया, तो इसलिए स्टॉक में देखिए लिखा हुआ है टू साइड का सबसे लास्ट आइटम गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपया। और यही चीज़ डेटर के भी लेजर में लिखा हुआ है बाय गुड्स रिटर्न 500 रुपया, दोनों में लिखा हुआ है। वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री 1,000 का वेस्टेज हो गया, तो देखिए ब्रांच स्टॉक के लेजर में बाई साइड में थर्ड आइटम में लिखा हुआ है बाई वेस्टेज 1,000 रुपया। और इस तरह से आप स्टॉक का टोटल कर रहे हैं तो टू साइड में टोटल आ रहा है 52,500 स्टॉक का, वही 52,500 बाई में लिख रहे हैं, और उसको जब बैलेंस कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 500 रुपया। उसी तरह से डेटर का जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, डेटर का जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो डेटर में जो बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें आपका बैलेंस आ रहा है, डेटर का बैलेंस जो कर रहे हैं उसमें बैलेंस आ रहा है 35,000 रुपया इधर का टोटल। होस्ट कौन? सर स्क्रीन शेयर नहीं शो हो रहा है। सर नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, दिखाई पड़ यस रहा है। सर। यस यस सर। सर। चलिए तो यहाँ पर स्टॉक का हम यस लोग सर। सीडी निकाले तो स्टॉक का बैलेंस सीडी आ गया 500, और डेटर का बैलेंस सीडी निकाला तो डेटर का बैलेंस सीडी आ गया 5400। उसी तरीके से फिर हम लोग लेजर बनाएंगे तो उसमें स्टॉक का क्लोजिंग लिखेंगे 5400 और डेटर का सीडी लिखेंगे 500। तो ये हो गया, दोनों का आ गया बैलेंस, एक का 5400 आ गया था, एक का 500 आ गया था, 5,900 हो गया। अब इसमें आपका जो सामान है वो लागत प्लस 25% पर जोड़कर भेजा गया है, तो इसमें जो भी लोडेड है उस लोडेड को आपको अलग करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 10,000, इसका लोड किए बाई में स्टॉक की जरूरत 10,000 का 25/125 2,000। उसके बाद गुड्स सप्लाइड है टू में 40,000 उस पर लोडेड है, उसका 25/125 8,000। गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है 2,000 का टू में, उसका भी लोडेड होगा बाई में गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑटो 2,000 का 25/125 400 रुपया। उसके बाद बाई में आइए तो बाई में जो सेकेंड आइटम में लिखा हुआ बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 1,000, उसका 25/125 200 रुपया टू में लिखा हुआ है। उसके बाद आप बाई में आइए, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 500 रुपया, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, स्टॉक के जगह पर डेटर लिखा गया है बाई में और डेटर की जगह पर स्टॉक लिखा गया है, इसको मिस्टेक से लिखा गया है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा।
क्लोजिंग डेटर है 5400 और क्लोजिंग स्टॉक है 500। तो ये 500 का 25/125 टू में होगा, टू में स्टॉक रिजर्व 500 का 25/125 100 रुपया। अब हम लोग बाई साइड में टोटल किए तो 66,300, वही 66,300 इधर भी आया, बैलेंस किए तो प्रॉफिट आ रहा है 6,000 रुपया। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो। बेटर ब्रांच में सर दोनों चीज हाँ करेंगे। क्या बोले? बोलिए क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। दोनों के अकाउंट में आवाज नहीं आ रहा है नरेश आपका। आवाज कट रहा है। राज का तो सही से आवाज आ रहा है। सर स्टॉक डेटर अकाउंट में जो है वो एक ही चीज दोनों चीज में जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा इसमें? जो डेटर और स्टॉक से रिलेटेड आइटम है, जिसका संबंध डेटर और स्टॉक से, तो स्टॉक का आइटम जो डेटर से रिलेटेड है वो निश्चित है कि दो जगह जाएगा। जैसे यहाँ पर जो आपका 500 जो ये हुआ है रिटर्न बाय कस्टमर हुआ है, कस्टमर से रिटर्न हुआ, तो ये कस्टमर कौन है? ये डेटर का पार्ट है। और रिटर्न क्या किया है? सामान रिटर्न किया है, तो सामान रिटर्न किया तो ये स्टॉक का पार्ट है। तो वही चीज़ स्टॉक में आया होगा और वही चीज़ आपका यहाँ पर भी आया होगा, डेटर में भी आया होगा। यही 500 रुपया देखिए डेटर के लेजर में 500 आया है और वही स्टॉक का लेजर में भी 2 में आया है। चूंकि एक ही चीज़ दो जगह होगा ना, सर और तो कोई वैसा डबल गया नहीं है, बस एक ही चीज़ ये है। और एक सेल ठीक है गया सर, होगा, समझ। एक सेल गया होगा, क्योंकि सेल भी जब होता है तो क्रेडिट में सेल होता है, इसलिए उसका संबंध डेटर से भी है। और सेल होता है तो सामान का सेल होता है, इसलिए उसका संबंध स्टॉक से भी है, तो वो बाई में भी जाएगा। दो चीज़ें, एक सेल गया होगा और एक रिटर्न फ्रॉम कस्टमर गया होगा। ये सर समझ। 14 सही है। 14 में किसी को यस सर। यस सर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 15। 15 समझने के लिए थोड़ा मेंटली आप लोग को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा 15 नंबर को। हाँ सर ये ट्यूशन खुलेगा तब बताइएगा। कौन सा? 15। ऑफलाइन और कहाँ? सर जल्दी से ट्यूशन चालू कीजिए। सब कोई वैक्सीन ले लिए हैं? हाँ ले लिए हैं, हम तो ले लिए। सर्टिफिकेट दिखाइए यस सर ले लिए सर। सर ले लिए। सर्टिफिकेट दिखाइए। सर आप यस सिर्फ सर। ले लिए हैं। ये कौन ने लिया है? आप। नहीं सर ले सर लिए। सर भी सर ले ले लिए। लिए। सर ले लिए। ओ सर एक ले दो दिन लिए। के अंदर लिए हुए। नहीं, दिन हो गया, 2 सप्ताह पहले लिए सर। ठीक है सर, तो क्लास कब से स्टार्ट होगा? सब कोई जिस दिन वैक्सीनेशन कर लेंगे उस दिन स्टार्ट हो जाएगा। सर हम लोग का हो गया, सबका हो गया।